प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सूरदास का बाल लीला वर्णन के संबंध में। इतिहास के मध्यकाल में ईश्वर के लोक रक्षक अवतारी रूप के साथ लीला सर्जक का विकास हुआ। संसार में धर्म और नीति की हानि होने पर ईश्वर कूर्म, वराह और मनुज आदि जीव रूपों में अवतार ग्रहण करता है। ये धारणा पुरानी है। ब्रह्मा के 24 अवतारों का जिक्र पुराणों में मिलता है। भागवत में ब्रह्मा का लोक रंजक लीला प्रवण स्वरूप सामने आया। ब्रह्म अपने आनंदानुभूति के लिए एक लीला संसार रचता है और स्वयं उसमें रमण करता है। उसकी संदिनी शक्ति सत का संवित शक्ति चित्त का और हरदिनी शक्ति का आनंद का आविर्भाव करती है। इसे सर्जित होता है जड़ चेतन का एक मोक लीला संसार। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीलाओं के भीतर ही सूरदास ने कृष्ण का लोक रंजक और लोक रक्षक चरित्र निरूपित किया है। कृष्ण कभी माखन चोरी करते हैं, कभी चीर हरण, कभी रास लीला करते हैं, कभी पनघट लीला। उनकी ये लीलाएं लोक रंजक है। सूरदास के लोक रक्षक श्याम गरीबन हूँ के ग्राहक है, अनाथों के नाथ हैं और लोकहित में वे गोवर्धन धारण करते हैं, राक्षस राक्षिणियों का वध करते हैं, कालिया नाग का दमन करते हैं। उनका तो स्वभाव है कि लोगों के बचाव में खड़ा होने का। जब जब भीड़ पड़ी संतन को, चक्र सुदर्शन तो संभारियो। लीला का अर्थ है आनंदमय क्रीड़ा। वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद में सुबोधिनी टीका में लीला की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विलास का इच्छा का नाम ही लीला है। उज्ज्वल नीलमणि के केली क्रीड़ा के अर्थ में उनकी व्याख्या की है। अप्राप्त वल्लभ समागम नायिकाया सख्या पुरो अत्र निज चित्त विनोद बुद्ध्या। लीला के संबंध ईश्वरीय क्रीड़ा से हैं। ये ईश्वर के रमण करने की इच्छा का परिणाम है। कौतुक क्रीड़ा लीला का एक लोक प्रचलित अर्थ है। सूर ने अपने पदों में दार्शनिक और लोक प्रचलित दोनों अर्थों की व्यंजना की है। उनके पद दो प्रकार के हैं, पूर्ण अलौकिक भावव्यंजक और बहुलांश लौकिक भावव्यंजक। अलौकिक भावव्यंजक प्राय विनय के वर्णात्मक पद है। उनमें कृष्ण के ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हुई है। बहुलांश लौकिक भावव्यंजक पदों में सूर न लीला सर्जक है, वहाँ वह मानवीय व्यक्तित्व अधिक उभरता है। देवत्व तो जहाँ तहाँ सिर्फ प्रतिभाषित है। सूर ऐसे पदों को अधिकांश भाग में कृष्ण के मानवोचित व्यवहार, रूप, गुण समन्वित और उनके चरित्र के विभिन्न रूपों में चित्रित करते हैं। केवल पद के अंत में वे अपनी भक्ति भावना के उद्रेक को रोक नहीं पाते। उन्हें अनायास कृष्ण के अलौकिक दिव्य रूप का स्मरण होता है। सूरदास रूप और रस के कवि हैं। निरालंब निर्गुण ब्रह्म का में उनका मन नहीं रमता। निर्गुण ब्रह्म को रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु है, मन वाणी की पहुँच वहाँ नहीं होती। इसलिए सूर की रुचि साकार ब्रह्म की अनुभूति और अभिव्यक्ति में है। उनका ब्रह्म नरावतार है। उनके जन्म से मृत्यु पर्यंत सारी लीलाएं सूर ने अपनी बंद आंखों से देखी है। सूर स्वयं विनोदी स्वभाव के हैं। उनके मनोविनोद के लिए बाल, किशोर और युवा कृष्ण की मानसिक शारीरिक चेष्टाएं उन्हें बहुत अनुकूल लगती है। प्रौढ़ कृष्ण की लीलाएं तो कूटनीतिक है, वह दांव पेंच के खेल है, उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती। बालकृष्ण का रूप राशि का लीला रस का सागर है। उसमें हर चेष्टा संगीतात्मक तरंग है जिस पर सूर का मन लोटपोट होता है। बालवर्णन सूर में कृष्ण के जन्म, विविध संस्कार, वही विकास से संबंधित विभिन्न चेष्टाओं, सखाओं के साथ क्रीड़ा, वाद विवाद के चित्र रखे हैं। ये चित्र वात्सल्य के चित्रों से कहीं लगे हुए हैं और कहीं पृथक। उनके चित्रों में लोक जीवन से सूर के गहरे जुड़ाव का प्रमाण मिलते हैं। उनका संदर्भ कहीं मनोजागतिक है तो कहीं बाह्य क्रियात्मक, कहीं पारिवारिक सामाजिक है तो कहीं कृषि संस्कृति जन्य। कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की है, असुर सारक और माधुर्यमयी। माधुर्यमयी लीला में कृष्ण के मन भावन छवि उभरती है। कृष्ण के जन्म को ही लें तो कोई साधारण एकांतिक घटना नहीं है। संपूर्ण बोल चुकी उनकी खुशी में तरंगायित है। गोकुल में हर विधि से चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। हो एक नई बात सुनी आई, मेरी जसोदा डोटो जायो, घर घर होती बधाई।
अति आनंद होत गोकुल पे, रतन भूमि सब छाई, नाचत वृद्ध तरुण अरु बालक, गोरस कीच मचाई। श्री कृष्ण शोभा के सिंधु है, सुख के सागर है, और हर किसी उनकी छवि को जग की झलक पाने के लिए लोग विस्मय विमुग्ध है। उन्हें देखने वालों का तांता लगा है। एक आवत एक जावत विदा है। ब्रज की गोपियां उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए विकल है। उनका स्थितिजन्य सौंदर्य चेतना को गतिशील करता है। उनके सौंदर्य का सागर नंद के घर से उमड़कर अब गलियों में बह रहा है। शोभा सिंधु नदी रही रे, नंद भवन भूरी पूरी उमगी, चली ब्रज की बीच ने फिरती बही रे। सूर ने कृष्ण के बाल सौंदर्य को भावना और कल्पना के योग से जीवंत कलाकृति में डाल दिया है। यशोदा कृष्ण की रूप राशि देखकर अभिभूत होती है। कृष्ण के घुंघराले बाल, मनोहर मुख, चंचल आंखें और मोहक मुस्कान सौंदर्य के मंदिर पर रूप रतन की ज्योत है। ये सौंदर्य सूरदास के लिए भी व्यक्त करने की चुनौती पेश करता है। आंखें जिस सौंदर्य को देखती है, वाणी उसका बयान नहीं कर पाती। सूर सोचते हैं काश उनकी आंखों के पास अव्यक्ति समर्थ वाणी भी होती। सूर ने रूप सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य का सुंदर संयोजन किया है। जन्म से ही कृष्ण का स्वभाव कौतुकी है। पालने में सोए कृष्ण आंखें मूंद कर सोने का बहाना करते हैं। लोरी गाती हुई यशोदा जब ये सोच करके कि बेटा सो गया है, लोरी गाना बंद कर देती है तो कृष्ण आंखें खोल लेते हैं। यशोदा हड़बड़ा कर फिर गाने लगती है। माँ की सहजता का असहज करने वाले बालक की चपलता का चित्र अनूठा है। कृष्ण का सौंदर्य चित्रण और स्वाभाविकता की श्रृंगार सजावट का मेल है। धूल दूसरित घुटनों के बल चल रहे कृष्ण के हाथ में मक्खन है। उसकी लटें मधुपान के भोरों के समूह के समान झूम रही है। वे किलकारी मारकर जब भी हंसते हैं, मणियुक्त आंगन में अपनी परछाई देख करके जब पकड़ने की चेष्टा करते हैं, इस नैसर्गिक बालोचित सौंदर्य के बीच उसके माथे पर सज्जित गोरोचन तिलक और हृदय पर सिंह के वज्र नाखून, जहाँ एक और सहज सौंदर्य के सलंगार बनाते हैं, वहीं उसके पीछे माँ को झांकते हुए स्नेह और पुत्र के इष्ट की आकांक्षा का परिचय भी देते हैं। जसोदा हरिपाल ने चुना वाला पद कितना मनमोहक और कितना सहज एक माँ की भावनाओं को स्फुटित करता है, ये देखने लायक बात है। सोत जानी मोने के रही रही सेन बतावे, ये अंतरा कुलाई उठे हरि जसुमती मधुरे गावे। इसके अलावा शोभित कर नवनीत लिए घटुरन चलत रेनु, तन मंडित मुख दधिलेप किए। तीसरा पद किलकत कान घुटु रोमनी आवत। बालकों का व्यक्तित्व अहम केंद्रित होता है। हट, अहंकार बोध, उपलब्धि बोध, इस अहम से संस्कारित रूप है। बालक जो नया है उसे एक उपलब्धि मानकर दूसरों को दिखाता है और बदले में प्रशंसा पाने की अपेक्षा करता है। चलना क्रिया की कई उपक्रियाएं हैं। रेंगना, घुटरन चलना, खड़ा हो जाना। कृष्ण खड़े होकर चलने की प्रक्रिया में है। यशोदा उन्हें चलना सिखाती है। लड़खड़ाते डगमगाते कृष्ण को कभी हाथ का सहारा देती है तो कभी उसके मुख को निहारती है। कृष्ण की माँ की उत्सुकता को समझते हैं। जब ये 2-4 कदम चल देते हैं तो अपना चलना माँ को दिखाते हैं। ठुमकी ठुमकी पग धरणी रेंगत जननी देखी दिखावे। पद संचालन के साथ साथ उनकी वाणी संचालन की क्रिया का भी विकास पर है। वे अपने मैया, बाबा, भैया आदि का एक पदीय वाक्य बोलते हैं। कहने लागे, मोमन मैया मैया, नंद महर सो सखा बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। फिर द्विपदीय, फिर पूरा वाक्य सूरदास को भाषा का मनोवैज्ञानिक विकास का पता है। इसीलिए कृष्ण बालक को नैसर्गिक मानसिक व्यापार के साथ पाठ के समक्ष रखते हैं। सूर ने अपनी चंचल मनोदशा का यादगार चित्र खींचा है। बालक कृष्ण आंगन में कुछ गा रहे हैं, छोटे छोटे पैरों से नाचते हैं और मन मन प्रसन्न होते हैं। तत्क्षण उसका ध्यान करती है। उजली गायें उस पर चला जाता है। वे उसे बुलाने लगते हैं। फिर वे नंद बाबा को बुलाते हैं। घर में आकर माखन खाते हैं और चीखने तरासे हुए स्फटिक के खंभे से अपनी छवि दे करके उसे खिलाने की चेष्टा करते हैं। अखंड चेतना प्रवाह के छोटे स्फुट चित्र कवि ने मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के द्योतक हैं। ध्यान अखंड नहीं है, उसका तार टूटता रहता है, लेकिन मन को लगातार गतिशील है। युवा और वयस्क दोनों लोग मन के भटकाव को दूसरों से प्रकट नहीं होने देते, या बच्चे से छिपा नहीं पाते। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणी सो नाचत, मने मने रिजावत, बाँ उठाई काजरी धोरी, गेने टेरी बुलावत। सूर ने एक बालक के मन को उकेर के रख दिया है। हठ और रुदन कामना पूर्ति के हथियार है। बालक जिस
काम के लिए सक्षम नहीं होता, उसे भी उसकी मानसिक तुष्टि चाहता है। गाय दुहाने और गाय चराने पर कृष्ण का हट ऐसा ही है। हट प्रतिस्पर्धा की बाह्य अभिव्यक्ति है। बच्चों की प्रतिस्पर्धा का भाव उम्र वह नंगा होता है। कृष्ण छोटे बड़े होकर माँ के संवाद प्रतिवाद करने लगते हैं। छोटे होकर के माँ से प्रतिवाद करने लगते हैं। खिलाने पिलाने के लिए भी माँ को जो आश्वासन देती है, माँ उसकी पूर्ति का हट पकड़ देते हैं। वे यशोदा से पूछते हैं कि तुम्हारे कहे अनुसार मेरी चोटी बदनाम की वेणी की तरह लंबी और मोटी क्यों नहीं होती? काटते गूते ये धरती पर नांगर की तरह क्यों नहीं लौटती? ये आज भी छोटी है, जबकि दूध पीते हुए मुझे कितने दिन हो गए। कृष्ण दूध पीते रहते हैं और अपनी चोटी छूते रहते हैं। ये बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? कृष्ण का दूध पीना अच्छा नहीं लगता, फिर भी पीते हैं। बलराम की चोटी की बराबरी की कामना अरुचि को भी एक घृण्य बना देती है। यशोदा कृष्ण को रिझाने बहलाने के लिए नया नया बहाना ढूंढती है। एक बार तो ये मनाने के लिए भी चांद दिखाती है। कृष्ण चांद को पृथ्वी पर उतारने की जिद करते हैं। वे कहते हैं कि चांद खड़ा हो या मीठा, मैं उसे खाऊंगा। यशोदा की उलझन बढ़ जाती है और हड़बड़ाकर आकाश की उड़ती हुई चिड़िया दिखाने लगती है। मैया मेरी कभी बढ़ोगी चोटी, लागी भूख नंद को खेड़ो, देही देही रिस करी रिझावत। कृष्ण का हट करना, रोना मचलना उन्हें सामान्य बालक के मनोदशा पर ले जाता है। ये क्रियाएं अवचेतन प्रेरित अहम निर्धारित है। मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने अहम को जितने आयाम स्थिर किए सूर्य के काव्य में सारे के सारे मिलते हैं। बच्चे स्वभावतः क्रीड़ा प्रेमी होते हैं। क्रीड़ा के लिए उन्हें संवेशकों के परिवेश अनुकूल लगता है। कृष्ण भी हमजोलियों के बीच खेलते हैं। इसी क्रम में बलराम और उसके साथी उसे चिढ़ाते हैं। तुम यशोदा के असली पुत्र नहीं हो, मोल लिए हुए हो। ऐसा नहीं है कि तुम नंद बाबा से गोरे हो, तुम तो काले हो। सभी सका चुटकी बजा बजा करके हंसते हैं और कृष्ण क्रोधित होते हैं। खेल में दोस्तों और उनकी तकरार का असर होती रहती है। तकरार का कारण यह कि वे खेलना भी चाहते हैं और हारना भी नहीं चाहते। एक बार कृष्ण हार करके भी हार न मानने पर अड़े हैं। उन्हें उल्टा श्रीदामा पर क्रोध दिखा रहे हैं। श्रीदामा की रुष्ट होकर प्रतिवाद करते हैं, जाति पाति हम ते बड़ू, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत जाके अधिक तुम्हारी मैया। जब सारे बच्चे रूठ करके कृष्ण के साथ खेलना बंद कर देते हैं तो कृष्ण हार मानकर फिर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्य ने इस मनोवैज्ञानिक सच को यहाँ पकड़ा है कि बच्चों के मन में कोई एक भाव देर तक नहीं ठहरता। साथ ही ये भी कि बच्चे परिवार और परिवेश में कुल, पिता पद और जाति को लेकर उच्चता और हीनता का भाव ग्रहण करते हैं। कृष्ण जिस गोचरण संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, उनका देखा देखी उनकी गोचरण की चाह जगना स्वाभाविक है। कृष्ण जिद पकड़ लेते हैं, आज में गाय चरावन जाओ। गाय चराना उनके लिए बाल क्रीड़ा का ही रूप है, लेकिन ये बाल कर्म उन्हें महंगा पड़ता है। उम्र में बड़े चरवाए कृष्ण के साथ गिरवाते हैं। इधर उधर भागती गायों को चरवाए को सुरक्षित परिक्षेत्र में कृष्ण को हाँ कर लाना चाहते हैं। गायों के पीछे दौड़ते दौड़ते कृष्ण उन्हें नन्हे नन्हे पैर दुखने लगते हैं। कृष्ण यशोदा से कहते हैं, मैं यह हो न चराई गाई, शीघ्र गवाड़ गिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई। ये भाव देर तक नहीं टिकता। कृष्ण पैर की पीड़ को भूल के दूसरे दिन फिर गाय चराने निकल जाते। कृष्ण की बाल लीला का सबसे उत्कृष्ट रूप माखन चोरी प्रसंग में मिलता है। यहाँ कौतुक क्रीड़ा और मनोविज्ञान के बड़े गतिमय चित्र हैं। कृष्ण ने रुचि मेवा पकवान में नहीं माखन में है। वो यशोदा से कहते हैं कि मेरे मोहि माखन खा, माखन भावे हो मेवा पकवान, कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। एक ब्रज युवती श्याम को इस बात को सुन रही है। वह मन में सोचती है कि काश कृष्ण कभी मेरे घर माखन खाते। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें गोपी के मन की बात जान ली और एक दिन पहुंच गए उनके घर। इधर उधर देखा, आदमी की चाल न पाकर घर में घुसकर माखन खाने लगे। पास में मणिमय खंभे में जब उन्हें अपनी परछाई दिखी तो उन्हें लगा कि मेरी कोई दूसरा चोर पहले से घुसकर बैठा है। कृष्ण परछाई से बात करते हैं और माखन खिलाते हैं। परछाई के मुंह पर भला माखन पड़े, माखन गिर पड़ता है और कृष्ण कहते हैं, ये थोड़े से संतोष नहीं हो रहा है,
तो कहो पूरा मटका दे दूं। छिप कर सुनती है। गोपी विभोर होकर कृष्ण को देख रही है। अचानक उसे कृष्ण नजर आ जाते हैं। कृष्ण भाग खड़े होते हैं। देखो सूर ने कितना मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि वे चोरी करते पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके पास बड़े सटीक बहाने हैं। चतुरता और निर्भीकता उनके गुण हैं। एक बार एक गोपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और पूछा कि तुम्हारे घर में क्यों आए हो। कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया कि मैं अपने ही घर में आया हूँ। गोपी ने पूछा कि मटके में क्यों हाथ डाला। कृष्ण ने जवाब दिया, हाथ से चींटियाँ निकाल रहा हूँ। कृष्ण ने इस बहाने से कई अवसरों पर काम लिया है। एक बार कृष्ण मटके के हाथ डालते हुए पकड़े गए तो पूछने लगे, हो जाने गोरस में चींटी काटन को करनायो। कृष्ण का दूसरा प्रचलित बहाना दही और मक्खन मैंने नहीं खाए, दोस्तों ने धोखे से मुंह से लगा लिया। कृष्ण की चतुरता, तार्किकता और विनोद प्रियता। तार्किकता जहाँ संवादी को निरुत्तर करती है, वही विनोद प्रियता उसे हंसाती है, कटु नहीं होने देती, संयमय बनाए रखती है। एक गोपी यशोदा से फरियाद करती है कि तुम्हारा लाड़ना स्वयं भी खाता और दोस्तों को भी खिलाता है, मटका भी फोड़ देता है। एक दिन में पकड़ने चली तो घर में कहीं छिप गया। निश्चय होकर के मैं खाट पर लेटी चुपके आकर के उसकी चोटी पाटी के बांध दी। कृष्ण ने प्रतिवाद किया तो माँ इनसे गुण सुनो। ये स्वयं मुझे घर में बुलाकर दही पर पड़ी हुई चींटियाँ निकलवाती रही। मैं उनके घर में रखवाड़ी करता रहा और वे अपने पति के साथ जाकर सो गई। ये सुनकर यशोदा हंस पड़ी और फरियादी गोपी के मुंह से सलज हास्य फूट पड़ा। चोरी एक अपराध है। बालक इस सत्य से अपरिचित नहीं होता, फिर भी वह इसलिए चोरी करता है कि उसे ये सब पाने में अदम्य आकांक्षा रहती है जो वर्जित है, निषिद्ध है। उसकी चोरी उसकी दमित स्वतंत्र कामना और अतिरिक्त कामना का प्रतिफल होती है। सूर के काव्य में माखन चोरी एक अदद बालक का दुष्कर्म नहीं बल्कि बालकों का एक सामूहिक दुष्कर्म भी है। बच्चों को दूसरों को छेड़ने, रिझाने और रुलाने में आनंद आता है। दूसरी बात, यहाँ पर लोग दूसरों के बच्चों को नोटिस नहीं देते। बच्चे अपने दुसाहसिक कर्मों में अपने को और ध्यान खींचते हैं, उनकी नज़र में अहमियत प्रमाणित करते हैं। ये समझने की जरूरत है कि कृष्ण द्वारा की गई माखन चोरी असामाजिक कर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण किसी भी घृणा के विषय में नहीं बनते। वह चोरी कर्म में गोपियों के मन में उनके प्रति और अधिक प्रेम उत्पन्न होता है। गोपियाँ यदि शिकायत भी करती है तो उनके साथ चलिए और शब्द कौशल का आनंद उठाने के लिए उनके मन में कृष्ण का दर्श स्पर्श का अंतहीन चाहा है। और भी कई बाल लीलाएँ कहाँ तक वर्णन किया जाए उतनी कम है। अंत में मैं आपको ये बता दूं कि सूर के यहाँ पौष्टिक भोजन से शक्ति संपन्नता, शक्ति समृद्धता, निर्भीकता और निर्भीकता से आचार्यों के दलन का विरोचित उत्साह का सीधा संबंध दिखाया है। उनके कृष्ण के खाने को लेकर खेलने तक की सारी क्रियाएं सामाजिक लक्ष्य से निमित्त है। गोचरण में कृष्ण का व्यक्तित्व जिम्मेदार नई पीढ़ी का व्यक्तित्व जिम्मेदार नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में उभरता है। जनता की सामान्य दिनचर्या का जो अन्यायी शक्तियाँ खलल पहुँचाती है उसे वो चुन चुन करके मारते हैं। उनके असुर साहब का अधिकांश काम बाल लीला के गोचरण प्रसंग से किया है। इस लीला का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ कृष्ण बंधुत्व और मैत्री का पाठ पढ़ाते हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि गोचरण की शक्य सहयोग और सहजीवन का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। गायों के पीछे भागने, गेंद खेलने, हाव को काटने का छंद का भय दिखाने, कृष्ण को घबरा जाने, उन्हें पुचकारने, कलेवा बांट कर खाने में सामाजिक व्यवहार की सरसता प्रकट हुई है। कृष्ण का बाल जीवन घर के भीतर और बाहर गोकुल से वृंदावन तक फैला है। पारिवारिक सामाजिक जीवन के सारे आयाम लोक संस्कार के विविध रूप सूर की कविता को स्वाभाविक और धरातल देते हैं। ये गौरतलब है कि यहाँ सूर की कविता का संदर्भ मानवीय और सामाजिक है। वहाँ उसका स्तर ऊपर उठ जाता है, उसकी कला चेतना के बहुअर्थक व्यंजक और प्रसार धर्मी हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सूर कृष्ण को उनके अलौकिक चमत्कारों से बचाकर चलते हैं और लौकिक भाव प्रेषण में कविता को रसधर्मी बनाते हैं। धन्यवाद।